आज मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। इस मोटिवेशनल स्टोरी में बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है जो आपको आपकी जीवन में बहुत काम आएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे लोग वे होते हैं जिसकी जीवन में चाहे कितनी भी कड़ी मुश्किलें आए फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। हर कड़ी से कड़ी मुश्किलों में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वह आपको हमेशा खुशी और मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में खुश रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का देश की यात्रा पर निकला। उसे जब रास्ते में लेट हो गई तो वे अपने दोस्त के घर रुक गया। उस दोस्त का नाम था आर्यन। आर्यन ने उस लड़का को बहुत बढ़िया से सेवा किया और दूसरे दिन आर्यन ने उस लड़का को उपहार देकर विदा किया। वह लड़का आर्यन की सेवा से बहुत खुश हुआ और दुआ देने लगा कि हे भगवान, आर्यन को हमेशा खुश रखना। इस बात पर आर्यन हंसने लगा और लड़का से आर्यन बोला, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर लड़का आर्यन की तरफ कुछ देर तक देखता ही रह गया और वहां से चला गया। कुछ साल बाद फिर लड़का आर्यन के घर आया और देखा कि सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया है। आर्यन एक गांव के बड़े जमींदार के वहां नौकरी कर रहा था। वह लड़का आर्यन से मिलने के लिए वहां चला गया। आर्यन ने उस अभाव में भी उस लड़का का स्वागत किया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए लड़का को दिया। जब लड़का वहां से जाने लगा तो उसके आंखों में आंसू था और लड़का कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? तो आर्यन फिर हंसा और कहने लगाया, अरे दोस्त, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है। क्या पता आने वाला समय में इतना भी न हो और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर लड़का सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही गरीब हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब तो तुम हो आर्यन। इतना कहकर लड़का चला गया। फिर कुछ साल बाद लड़का फिर से यात्रा पर निकला और आर्यन से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आर्यन अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसे मालूम हुआ आर्यन जिस आदमी के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी। आर्यन की ईमानदार और स्वाभाविक होने के कारण अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आर्यन को दे दी। लड़का बहुत खुश हो गया और आर्यन से कहा, अच्छा हुआ, वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आर्यन फिर हंसने लगा और कहने लगा, दोस्त, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। लड़का ने फिर आर्यन से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला है? तो आर्यन ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें।